Hello guys, how are you all? Welcome to my channel Tarot in Life. Guys, आज हम लोग इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि अब आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या कोई ब्लेसिंग्स आने वाली है, अगर तो फिर आपको ऐसा क्या करना चाहिए। ठीक है, उस बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आज मैंने 3 पाइल्स दिए हैं ताकि आप लोगों को मतलब अलग अलग तरह की रीडिंग मिले और गाइडेंसेस भी आपको अलग मिल सके। तो गाइज, पाइल 1 जो है ये यहाँ पर यह है मैन होल्डिंग अ हार्ट। सेकेंड है रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड थर्ड इज द सन कार्ड। ओके, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, तो अब आप चूज कर लीजिए और रीडिंग की टाइम स्टैम्प्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपने पाइल चूज कर लिया होगा। तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज किया है उनकी रीडिंग हम अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके गाइस, तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज किया है मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो अब आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। Ten of Wands. Okay. Bottom of the deck is the Star card. Okay. So guys, यहाँ पर है Knight of Cups, Knight of Pentacles, Six of Swords, Eight of Wands, Eight of Cups, Two of Cups, Page of Swords, Page of Cups, Eight of Pentacles, the Devil, and the Ten of Wands. Okay. गाइस, यहाँ पे सारी एनर्जीज है मतलब सारे साइन की एनर्जीज है। ओके गाइस, यहाँ पर 6 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख, 24 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपका बर्थडे हो सकता है या फिर आपके किसी चाहने वाले का भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है, क्योंकि हम ये ओवरऑल आपकी देख रहे हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ से मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा पास्ट में लविंग पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन थे, और आपने मैन होल्डिंग हर्ट का भी जो है वो कार्ड सेलेक्ट किया है। तो इससे यही मतलब मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्वीट टाइप के लोग थे और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को भरोसा कर लेना, बहुत जल्दी एक्चुअली भरोसा कर लेना, ये आपका जो है स्वभाव है। ठीक है, ओके, तो गाइज हो सकता है कि अभी आप किसी पार्टनर के साथ है, तो आप जो अभी जिस पार्टनर के साथ है उनके साथ हो सकता है पास्ट में आपका ऑन ऑफ सिचुएशन हुआ हो। फिलहाल अभी तो मुझे उनके साथ आपकी जो है ना रिलेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर रिलेशनशिप दिख रहा है गाइस। हो सकता है कि इन फ्यूचर में जो है आप दोनों थोड़ा अलग हो जाए इन द सेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो जाए। हो सकता है कि वो किसी काम से बाहर चले जाए या आप किसी काम से बाहर चले जाए, तो हो सकता है कि आप में दूरियाँ आ जाए, तो आप दोनों ना दूर मतलब दूर हो सकते हैं
पर लेकिन प्यार आप दोनों में रहेगा, आपको उन पर शक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो डेविल कार्ड है वो यही बता रहा है कि आप अपने पेंटिकल्स पर इन फ्यूचर इतना ज़्यादा मतलब बिजी हो जाने वाले हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपको बात करने की इतना ज़्यादा आपके पास टाइम ना हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को आपसे बात करने की इतना ज़्यादा टाइम ना हो, ठीक है। तो इस वजह से आप उन पर शक कर सकते हैं या फिर वो आप पर शक कर सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। आप अपनी तरह से रेजोनेट कर लीजिएगा गाइस। तो हो सकता है, तो उसी चीज़ से यहाँ पर आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपको उन पर शक नहीं करना है, आपको उन पर डाउट नहीं करना है। लव में ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको उसी चीज़ को बरकरार रखना है और यही आपकी टेस्ट होगी गाइस, ओके। तो अगर आपको ये रेटिंग मिल गई है तो इट्स गुड कि आपको पहले से पता चल गया है यूनिवर्स इज विद यू, ओके। तो आपके जो ये कनेक्शन है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन से प्रोटेक्ट कर रहा है, देखिए, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में भी ये आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, और अभी जो है वो भी होने वाला है, ठीक है, दोनों ही दिखाएगा ऐसे। तो पास्ट में अगर हो गया हो तो ठीक है कि वो चीज़ हो चुका है, लेकिन इन फ्यूचर भी ये आसार दिख रहा है, ठीक है, कि आप हो सकता है किसी और काम से बाहर जाए या फिर अपने पेरेंट्स से भी आप दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अपने पेरेंट्स जो है उनको आप बहुत ज़्यादा मिस करें, ठीक है। तो इन फ्यूचर गाइस आपके पास बहुत ज़्यादा करियर की तरफ से तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे कलीग्स आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे, ठीक है। यहाँ से तो मुझे यही सब दिख रहा है गाइस। यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बस नेगेटिव एक ही चीज़ है कि आपको अपने पार्टनर पर जो है ट्रस्ट करके रखना। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि जो मतलब जो नया कोई कनेक्शन आपके पास न्यू लव आए, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो उन पर, तो वो जो है ना आपको उतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपके लिए, मतलब यही सब जो है अभी आपके लिए आने वाला है, ठीक है। हम थोड़ा सा और डीप में थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं कि और क्या आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। आगे आपके लाइफ में और क्या आने वाला है, समझ में एंड होल्डिंग हर्ट आपको चूज किया है, उनके लाइफ में आगे और क्या आने वाला है। एग्जॉशन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। गाइडेंस, ओके, जिन्होंने पाइल 1 को चूज किया है, सिजोफ्रेनिया एंड द गिल्ट, वही बात है, कंप्लीशन, एडवेंचर, और एक बात बोलेंगे, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड भी आया ही है, तो ले ही लेती हूँ। यहाँ पर है साइलेंस, ठीक है, साइलेंस। देखिए गाइज, बहुत टाइम ऐसा आता है हमारे लाइफ में जब हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि साइलेंट होकर के, शांत होकर के सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। हमेशा हमें जो है ये बात सही है कि एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, एक्शन जो है वो हमें लेना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम साइलेंट हैं अभी, और साइलेंट रहना भी जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन पावर की तरफ से आपको हमेशा जो है ना गाइडेंस मिलती रहेगी गाइस। लेकिन आपको खुद से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नहीं तो आप क्या गिल्ट होगा कि आपने ये काम क्यों किया इन फ्यूचर, ठीक है। हो सकता है किसी कलीग पर भरोसा करके या फिर अपने पार्टनर पर शक करके भी आप इसके मतलब गिल्ट में की एनर्जी में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको गो विद द फ्लो की कार्ड आया है यहाँ पर, यही आपके लिए मतलब गाइडेंस है कि आपको इन फ्लो जाना है, ठीक है। जो हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे रिएक्शन देने से पहले सोचिए, समझिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपने तरफ से भी सोचिए, और जिस पर मतलब जिसके साथ कुछ हो रहा है या फिर जिसके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है उनके साथ भी सोचिए कि क्या हो रहा है, ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स है उस वक्त, वो किस सिचुएशन में थे, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कंपैरिजन आपको नहीं करना है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करेंगे, मुझे तो आता है, मुझे तो करना है, मुझे ये आ रहा है, फिर तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा भी कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको गो विद द फ्लो जाना है, नहीं तो जो है ना प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया गाइस तो फिर आपकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीशन है यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी आपकी लाइफ, और एडवेंचर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। समथिंग वेरी एडवेंचरियस इज कमिंग
टू योर लाइफ। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरियस होने वाला है, कुछ बिल्कुल अलग ही कलर्स आपको दिखने वाले हैं लाइफ के। हो सकता है कि ऐसा कुछ आपने नहीं एक्सपीरियंस किया हो जो नया होने वाला है आपके साथ, ठीक है। तो गाइस इतने ही से मैसेज थे मेरे पास आपके लिए। थैंक यू कि आप मेरे चैनल पर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ कहना हो तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो अब जिन्होंने पाइल 2 को चूज किया था, यानी कि इस कार्ड को, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपके लिए हम देखेंगे गाइस कि आपके लिए क्या आ रहा है। इस कार्ड से तो मुझे यही दिख रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है। हो सकता है कि आप पास में बहुत ही ज़्यादा दुख के एनर्जी में हुए हो, या फिर आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो कुछ, या फिर धोखा मिला हो आपको, इस तरह का पेन हुआ है जिससे अब आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। लेट्स चेक कि अब आपके लाइफ में आगे क्या आने वाला है। मैं सब लोग शफलिंग को स्किप भी कर सकते हैं। द हर्मिट, 3 ऑफ फैंस, अब किसी का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं गाइस। ओके, तो गाइस हो सकता है कि आपकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, ठीक है। तो वो जो चीज़ आपने जो भी सीखा है ना, वो अभी फ्यूचर में, इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको उन सारे चीज़ों को, मतलब जो भी आप सीखा है ना, वो भी आपको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ रहा है आपके लिए। तो जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया था उनके लिए ये या तो आ रहा है या तो अभी आप इस सिचुएशन में है, ठीक है। क्या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ फैंस, सक्सेस आ रही है, हीलिंग आ रही है, गुड न्यूज़ इज देयर, पेज ऑफ फैंस से गुड न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। सी नाइट ऑफ सोर्स बहुत जल्दी आ रही है गाइस, बहुत ही जल्दी आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। हो सकता है कि पास्ट आपने बहुत मेहनत की हो, या फिर किसी ने आपको जो है, वेट मिनट गाइस, मैं पहले आपको कार्ड्स तो बता दूँ। द हर्मिट कार्ड, 3 ऑफ फैंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ फैंस, द चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ फैंस एंड पेज ऑफ फैंस। तो ये है आपके कार्ड और ये सब कुछ आपके लिए आने वाला है, ठीक है। सो पास्ट में जो है ना गाइस, यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना हीलिंग मोड में चले गए थे, या फिर हीलिंग नहीं, एक्चुअली साइलेंट मोड पे चले गए थे, जहाँ पर आपकी हीलिंग हुई है, ठीक है। और या फिर हीलिंग चल रही है, अभी फिलहाल भी चल सकती है। तो जो कुछ भी आपने सीखा है ना गाइस अपनी लाइफ में, उस चीज़ को हो सकता है अभी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। बट इन फ्यूचर गाइस बहुत ही जल्द, मतलब आई थिंक इन फेब्रुअरी, ठीक है, फेब्रुअरी से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। फेब्रुअरी से आपकी जो है लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। जिसका भी आप वेट कर रहे थे वो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, आने वाला है या आने वाली है। जो भी आप पार्टनर है, आप उस रिजोनेट कर लीजिए, और आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी मतलब बातचीत नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, या फिर कोई इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, लेकिन फरवरी से, ठीक है, फरवरी के मंथ में, जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है, जनवरी फरवरी में आपको जो है गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो अभी फ़िलहाल तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब एनर्जी में है। आप ऐसा सोच सकते हैं गाइस कि आपको हो सकता है कि अवेकनिंग चली हो, और फिर आपने बहुत कुछ सीखा हो, फिर आपको ऐसा लगा हो कि चलिए अब तो मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पार हो गया, अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ आपके साथ। अभी भी आपके साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है।
बट ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है आपका किस्मत का पहिया घूमने वाला है। जो जिसका भी आप वेट कर रहे थे ना, वो आपके लाइफ में आने वाला है और आपके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाला है। आपने ये कार्ड भी चूज़ किया था, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपको हैप्पीनेस तो मिलेगी क्योंकि आपने अपनी पर्सनल हीलिंग जो है वो पूरी कर ली है या आप कर रहे हैं, ठीक है। पर बहुत ही जल्द जो है आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। देखिए बहुत जल्दी मिलने वाली है। द नाइट ऑफ सोर्स कार्ड देख रहे हैं आप, इतना जल्दी कितनी तेज़ी से आ रहा है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब कुछ आपके लाइफ में बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। तो जो भी अभी आपके साथ बुरा हो रहा है ना गाइज, आप इसे थोड़ा सा अच्छे से सीख लीजिए, जो भी आपको यूनिवर्स सिखाना चाहती है। अगर आपने जल्दी सीख लिया ना तो बस आपकी किस्मत जल्दी जल्दी पलट जाएगी, ठीक है। हम इस कार्ड से देख लेते हैं अब क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया था। सप्रेशन, आपको ना बहुत दबाया गया है गाइस, बहुत ज़्यादा आपको सप्रेस किया गया है, बहुत ज़्यादा जो है आपको बताया गया है कि आप जो भी करते हैं ना सब गलत है और ये ही सही है, इसे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ जो है ना दिखाया गया हो सकता है, ठीक है। क्या करते हैं ओके, द ड्रीम, द फूल, फिर से आ गया एक कार्ड। लग रहा था कि मैं ले लूँ, फिर मैं सोचा कि अगर आना होगा तो फिर से आ जाएगा। बियॉन्ड इल्यूशन, अब आप देखने लगे हैं ना सब कुछ, अब आपको समझ आ रहा होगा और बहुत ही जल्दी जो है ना ये आप अपने लाइफ में देखेंगे, जब ये आपको फील हो रहा है ना। ओके, पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट से तो आपको निकलना पड़ेगा। फ्रेंडलीनेस, खुद से फ्रेंडशिप कीजिए। ट्रैवलिंग, ऑर्डिनरीनेस, तो गाइस जो है ना यहाँ पर आपको ब्लेसिंग से ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। ब्लेसिंग तो आपके लिए आ रहा है, ठीक है, लेकिन गाइडेंस आप फॉलो करेंगे तभी जो है ना आपके लिए ये ब्लेसिंग आएगा, ठीक है। सी, आपको बहुत ज़्यादा दबाया गया है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया इस कार्ड से, ठीक है। आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे सपने आ रहे होंगे या कुछ विजन्स आ सकते हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन कह रही हो या आपके ऐसे गट फीलिंग्स हो कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो गाइस उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल फूल की तरह उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यस ये होने वाला है, ठीक है। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, तो अब आपको हो सकता है कि समझ आ रहा हो कि या फिर बहुत जल्द आपको ये समझ आने लगेगा कि ये सब कुछ होने का जो है एक पर्पस था, ठीक है। और ये सब कुछ जो कुछ भी आपके लाइफ में बुरा हुआ अच्छा हुआ एनीथिंग, सब चीज़ का जो है एक ना एक मीनिंग है, वो आप समझने लगेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। पोस्टपोनमेंट से गाइस निकलना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी रेटिंग में कहा था कि ये जो लड़की है देखिए ये कलरफुल है, लेकिन ये सोच रही है कि इसके पास कुछ भी कलरफुल नहीं है, लेकिन बाहर ये देख रही है कि दूसरों के पास है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, आप खुद के साथ आपको फ्रेंडशिप बना के रखनी है, खुद से आपको फ्रेंड करना है। ये सेल्फ लव का कार्ड मुझे भी ज़्यादा दिख रहा है आपकी रेटिंग में, ठीक है। आपको सेल्फ लव करना है, हो सकता है गाइस कि आपने बहुत सेल्फ लव किया हो और आपको कुछ भी जो है फ्रूट नहीं मिल रहा है, हमने उस कार्ड से हमने देखा था। लेकिन गाइस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा रखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा। और गाइस अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप, मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते तो मतलब कहीं पर भी ऐसे घूमने चले जाइए, वॉक पे चले जाइए या फिर मेडिटेशन कीजिए, मतलब वहाँ से निकलिए, जहाँ पर भी आप हैं ना अभी उस जगह से निकलिए, ठीक है। अब आप वो माइंड से निकल भी सकते हैं या फिर अपने बॉडी से भी निकल सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी के साथ बाहर कहीं भी घूमने जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर नहीं जा सकते हैं मान लीजिए तो आप मेडिटेट कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो अभी, ठीक है, अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, या फिर आपको रात में नींद नहीं आती हो, सुबह में नींद आती हो, मुझे सब दिख रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है गाइस तो ये सब कुछ ही ना आपको हील करने के लिए हो रहा है, क्योंकि बहुत बहुत बुरा हुआ था आपके साथ पास में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें यहाँ पर दिख रही है। तो उन सब चीज़ों से आपको बाहर भी तो निकलना होगा ना गाइस। तो यहाँ पर यही जो है आपके लिए मैसेजेस इतने ही हैं गाइस। थैंक यू कि आप मेरे चैनल पर आए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी गाइडेंस अच्छा मिला हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपनी अगली रीडिंग पर, ओके। तो अब जिन्होंने द सन कार्ड को चूज़ किया था, अब हम करेंगे उनकी रीडिंग। गाइस, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है द सन, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है या फिर आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशंस के बारे में जान रहे हो, या फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना हो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जाना हो, बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हो। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे से मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हाँ है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ना है तो भी क्योंकि आगे में जाकर के ये रेजोनेट हो सकती है, ओके। पर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल 3 को चूज किया है, ओके, आप बैलेंस को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, बैलेंस रखना। देखिए, डबल बार द सन का रहा है, वाओ, ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है। द वर्ल्ड, 4 of fans, oh my god, 7 of cups, पेज ऑफ कप्स। गाइस, गुड न्यूज़ तो आ रही है आपके लिए, ओके। गाइस, जो गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है ना, हो सकता है कि वो गुड न्यूज़ आपके लिए कोई थोड़ा छोटा हो, ठीक है, छोटी गुड न्यूज़ हो, ऐसा मतलब डस्ट टाइप का कुछ हो सकता है आपके लिए, ओके। तो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पर सारे साइंस आ गए हैं, ठीक है, ऑल साइन रीडिंग ही है ये, ओके। तो जिन्होंने सन कार्ड को चूज़ किया था गाइस, आपके लिए 6 तारीख, 8 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ज़्यादा आया है, बस हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखे हो पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में, आप प्रेजेंट में दिख रहे हो बहुत सारे नंबर्स। तो आप ना उन नंबर्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो नंबर्स यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ओके। समथिंग दे वांट टू टेल यू, ओके। कुछ ना कुछ तो वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस, हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा जो है ना, आप अभी या पास्ट में, ठीक है, अब आप उस चीज़ को अपने आप से रेजोनेट कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग इसे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ना गाइस, कि आपने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने इनर वर्क किया है, और इसी का ये फल है कि आपको इतनी खूबसूरत जो है आपकी लाइफ अभी हो गई है या हो रही है, और आगे होने भी वाली है, ठीक है। फिलहाल अभी तो आप बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं, आपको सब कुछ समझ में आने लगा है कि क्यों आपके साथ पास्ट में ये हुआ वो हुआ, एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग टू नो इट, ठीक है, आपको सब समझ में आने लगा है, ठीक है। अब अगर मैं आपकी फ्यूचर में मतलब जिस टॉपिक पर रीडिंग है कि आगे क्या होने वाला है, तो गाइस, आगे में आप जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अब जो भी आपके साथ जो भी खराब हुआ ना गाइस, वो सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कार्ड भी सन चूज़ किया है और आपके लिए सन कार्ड आया भी है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। और तो और गाइस, आपको कहीं बाहर जाना हो सकता है, ठीक है, आप कहीं दूर जा सकते हैं। करियर की तरफ से अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है करियर को लेकर के, देयर करियर इज़ गोइंग वेल। पर अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो गाइस, कुछ तो न्यूज़ आने वाली है आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ भी अगर नेगेटिव की मैं बात करूँ तो वो यही है कि हो सकता है कि आपके बहुत सारा ड्रीम्स हो, ठीक है, कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा एंड ऑल। तो ये सब कुछ सही तो है, लेकिन यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा फिर से सोचना चाहिए अपने ड्रीम्स के बारे में, ठीक है। हर एक ड्रीम्स के बारे में मैं नहीं कहूँगी, थोड़े बहुत ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं जिनके बारे में ना आपको थोड़ा सा सोच समझना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ के लिए आपको मतलब नहीं भागना है, ओके। हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा इमोशनली कुछ प्रॉब्लम हुई हो कि अब
ओके, तो ऐसा कुछ हुआ हो यहाँ पर कि आपको बहुत सारा पेन मिला हो, तो उस सारे पेन से आप जो है ना अपने आप को आप हील कर चुके हैं। तो आपने हील किया तो आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ये हो रहे हो, क्या कहते हैं ऐसे, मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, या फिर मतलब आपने बैलेंस करना तो सीख लिया है, मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में दोनों को बैलेंस करना सीख लिया है। हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही मतलब प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर इन फ्यूचर हो सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि आपको ज़्यादा ड्रीम्स नहीं देखने हैं। सरेंडर जो आपने करके रखा है ना, वो सरेंडर की भावना जो है ना आप में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाइस, ठीक है। तो आपके लिए बस सक्सेस ही सक्सेस आ रहा है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना गाइस वो आ रहा है। तो अपने इच्छाओं को जो है ना ध्यान दीजिए कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, और अगर आप इस पर कर रहे हैं तो क्या आप सच में इसे पाना चाहते भी है या नहीं। तो आपको बहुत सोच समझ कर करने के लिए यहाँ पर यही गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए है। तो जस्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको क्या गाइडेंस या कुछ ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, तो हम समझ जाएंगे। ओके, जिन्होंने पाइल 3 को द सन कार्ड को चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए ये कोई गाइडेंस। ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट बहुत रखा हुआ है गाइस, आपने बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, अपने लाइफ में, इसीलिए इतना सब कुछ आपके पास जो है मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा हो रहा है। साइलेंस, आप साइलेंस में भी है, जो मैं शायद पाइल 2 से कह ही रही थी कि आपको थोड़ा साइलेंस होने की ज़रूरत है। तो आपने वो जो है ना कर लिया है। द मास्टर का सबकी अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको फ्रूट मिलना बाकी है। बस इस वक्त पे आप एक गलती मत कीजिएगा, किसी के साथ कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब अपने पास्ट के साथ अपने फ्यूचर को या प्रेजेंट के साथ पास्ट को, किसी भी चीज़ को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जो हो गया ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ नया ही हो, ठीक है। तो गाइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको खुद अपनी इंट्यूशन की बात मतलब समझनी है, सोचना है, और फिर उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा अपने लाइफ में इन फ्यूचर। ओके, थंडरबोल्ट, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, टोटलिटी, पेशेंस, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है गाइस। हो सकता है इन पास्ट आपके साथ बहुत सारे पॉलिटिक्स हो, या फिर इन फ्यूचर आपके साथ पॉलिटिक्स हो, और इसके वजह से इसके लिए पॉलिटिक्स के लिए आपके पास अभी टोटलिटी में बहुत सारा नॉलेज आ चुका है, ठीक है। देखिए आपकी रीडिंग कितनी कलरफुल आई है नीचे में, और ऊपर में थोड़ा सा जो है आपके अंदर से आप बिल्कुल शांत है। बाहर कितने भी तहलका क्यों ना मचे, आप अंदर से बिल्कुल साइलेंस है, शांत है, पेशेंस रखा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि आपको मोमेंट टू मोमेंट चलना है, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता है, एवरीथिंग यू नो, ठीक है। आप बस अपनी गट फीलिंग्स को सुनिएगा कि जो कुछ भी हो वो आपको शांत दिमाग से करना है, ठीक है। चाहे देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे थंडरबोल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, बट इन फ्यूचर अगर वापस से आए तो आपको घबराना नहीं है, और आप घबराने वाले भी नहीं हैं, लेकिन आपको मोमेंट टू मोमेंट चलना है, ठीक है। पेशेंस बनाए रखना गाइस, साइलेंस रहना, पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस को बनाए रखें, जिसे आपने अभी बनाए रखा है, फिलहाल आपने बनाए रखा है, उसी तरीके से आपको इसे बनाए रखना है, इसे मेंटेन करके रखना है। ओके, तो गाइस यही थे आपके लिए ब्लेसिंग्स, और कि आपके लाइफ में तो सन का कार्ड आ गया है गाइस, सक्सेस ही सक्सेस है, और आपको पता भी है, इसीलिए आपने सन कार्ड को चूज़ भी किया था। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ कहना हो तो। और अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।